जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम सब बड़े भाग्यवान कि हम लोग श्री राम कथा के माध्यम से अपने जीवन का ही नहीं समग्र प्राणियों के जीवन का कल्याण जिससे संभव है उस विधा से हम लोग जुड़ रहे हैं और समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कितना सुंदर सूत्र है कि राम कथा किन माध्यमों से प्रकट हो जाए, ये कितना आनंद का विषय है। अब यहाँ जब हम देखते हैं श्री रामचरितमानस में भी, तो जब दो महापुरुष आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से श्री राम कथा की धारा का किस तरह से प्रस्फुरण होता है, ये दृश्य तो हृदय को आनंदित कर देता है। और इसी की कितनी सुंदर झांकी पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। वो सभी को प्रणाम करने के बाद श्री सीताराम में ही संपूर्ण जगत है, इस भावना से सभी को प्रणाम करने के बाद उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि अब हम श्री पार्वती जी और शिव जी को स्मरण करके हम श्री राम कथा की धारा की स्थिति में डूबने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके पीछे कितना सुंदर सूत्र है। उन्होंने कहा कि सुमिरि भवानी शंकर। हम भवानी और शंकर को अगर आप थोड़ा सा इस विषय में विचार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा सूत्र यहाँ से मिलेगा, क्योंकि राम कथा का एक एक जो अवयव है, एक एक जो स्थिति है, एक एक जो अक्षर है, एक एक जो मात्रा है, उसमें कितने बड़े रहस्य भरे पड़े हैं। ये तो अद्भुत स्थिति है और हृदय गदगद हो जाता है। बस इसके लिए जरूरी होता है कि भगवंत और संत की करुणा हमको प्राप्त हो। तो कितना सुंदर यहाँ सूत्र है, आप इसका आनंद लें कि सुमिरि भवानी शंकर है। शंकर है इसका अर्थ है कि जब उन्होंने मंगलाचरण किया तो मंगलाचरण में भी वो कहते हैं कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आहा, यही सूत्र है। जो सूत्र उन्होंने मंगलाचरण में प्रस्फुटित किया, उसी सूत्र का आश्रय लेकर के अब राम कथा की धारा में प्रवेश कर रहे हैं। भवानी शंकर यानी श्रद्धा रूपी भवानी और विश्वास रूपी शिव। अब जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास ही न हो, तब तक किसी भी मानक में न तो हम राम कथा कह सकते हैं और न ही हम राम कथा को हृदयंगम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन में धर्म हो ही नहीं सकता है। क्योंकि धर्म का जो मूल है, धर्म का जो आधार है, वो श्रद्धा है। और जब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं होता है, तब तक किसी भी मानक में भक्ति हो ही नहीं सकती है। अब आप देखिए ना, मानसकार कितना सुंदर सूत्र देते हैं कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई और बिनु महि गंध की पावई कोई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। अगर हमारे जीवन में
श्रद्धा नहीं है तो वस्तुतः धर्म हो ही नहीं सकता है। धर्माभास हो सकता है, धर्म का दंभ हम कर सकते हैं, धर्म का प्रदर्शन हम कर सकते हैं, लेकिन वस्तुतः धर्म हमारे आत्मदर्शन की स्थिति में तभी आ सकता है जब हमारे जीवन में श्रद्धा होगी, क्योंकि धर्म का जो आधार है वो श्रद्धा है। और बिना विश्वास के भक्ति कहाँ है। कितना सुंदर सूत्र है कि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूं, और जीवन लहे विश्राम। तो आप विचार कीजिए कि भक्ति का जो आधार है वो विश्वास है। शिव जी विश्वास के रूप हैं। और अब आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि शिव जी के 15 नेत्र हैं। इसका मतलब है कि हमारा विश्वास बिना नेत्र का नहीं होना चाहिए। और जब हमारा विश्वास बिना नेत्र का हो जाता है तो उसी विश्वास को हम अंधविश्वास कहते हैं। और अंधविश्वास की स्थिति में कभी भी भक्ति हो ही नहीं सकती है। वहां तो सिर्फ भक्ति का स्वांग भरा जा सकता है, वहां तो सिर्फ भक्ति का दंभ किया जा सकता है, वहां भक्ति सिर्फ दिखावा के रूप में है। पर हमारे यहाँ जो विश्वास है वो अंधविश्वास नहीं है, अंधा विश्वास नहीं है। हमारे यहाँ का जो विश्वास है वो 15 नेत्र वाला है। इसका मतलब है कि हमारा विश्वास संकुचित दृष्टि का नहीं है, हमारा विश्वास व्यापक दृष्टि का है। और जब हमारा विश्वास व्यापक दृष्टि का होता है तभी भक्ति हो पाएगी, और तभी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी सफलता तभी संभव है जब हमारे जीवन में विश्वास हो। मानस का सूत्र देखिए कि कौन्यू सिद्धि कि बिनु विश्वासा, क्या बिना विश्वास के आज तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई सफलता मिल पाई है क्या? कभी नहीं मिल पाई है। इसलिए हमारे जीवन में विश्वास का कितना बड़ा महत्व है। और यही विश्वास जो हमारे जीवन में और आगे बढ़ता है। तो प्रभु के श्रीमुख के शब्द आप सुनिए कि जब उन्होंने माता सबरी से नवधा भक्ति का वर्णन किया, तो उन्होंने जो 5वीं भक्ति का वर्णन किया है उसमें उन्होंने क्या लिखा, क्या बताया। मानस में कितना सुंदर इसका निरूपण है। सरकार जो बता रहे हैं, मानस में कितने सुंदर ढंग से उसको लिखा गया है। स्पष्ट लिखा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। यानी हमारा विश्वास बिल्कुल दृढ़ हो। और ये 5वीं भक्ति है। नवधा भक्ति में जो मध्य की भक्ति है वो 5वीं भक्ति है। और इस 5वीं भक्ति, मध्य की भक्ति का मतलब है कि जब हमारे जीवन में विश्वास पूरी तरह से दृढ़ होगा तो हमारे पहले की स्थिति और हमारे बाद की स्थिति, यानी 4 पहले की 4 बाद की, इन सारी स्थितियों का हमारे जीवन में कितना सुंदर आनंद हो जाएगा। अब आप ये 4 भक्ति पहले हैं, 4 भक्ति बाद में, आप इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक। और आप इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन सभी स्थितियों का जो है आधार, यानी इन सभी स्थितियों को जो पूरी तरह से आनंदित कर दे वही हमारा विश्वास है। तो राम कथा की जो शुभारंभ की स्थिति कर रहे हैं गोस्वामी जी, उसमें उन्होंने उसी सूत्र को लिया कि सुमिर भवानी शंकर ही, यानी हम श्रद्धा और विश्वास को जो है अपने जीवन में स्मरण करके अब हम प्रभु की कथा कहने के लिए जा रहे हैं। और यही सूत्र हमारे सबके जीवन का है कि जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं हो
तब तक हम कैसे श्री राम कथा की धारा में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए इन दोनों की बहुत बड़ी हमारे जीवन में आवश्यकता है। बोलिए भक्त भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।